हमारी कंपनी अभी जो डेटा के लिए, अब हम हमारी खुद की कंपनी के लिए आता हूँ, तो हमारी कंपनी डेटा सेंटर्स जो खोल रही है, तो मेरा ये सोचना है अभी कि जैसे समझ लो कि जो लोग खेडूत यानी कि फार्मर्स है, जो किसान लोग है, वो लोग जैसे गाय है या भैंसे है, वो सब पालते हैं। किस लिए पालते हैं? कि भाई अब हमको इसका दूध मिलेगा, वो सब मिलेगा, उसके अंदर हमका हमारा दूध का या फैमिली का जो भी खर्च है वो बेचेंगे, तो उसका हमको खर्चा निकलेगा। लेकिन अभी आपको शायद मालूम नहीं है, किसी के पास ये किसान है, मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ, ये उदाहरण देता हूँ तो आपको सटीक मालूम हो जाएगा। और कोई भी किसान है, उसको और डिटेल्स में चाहिए तो मेरा नंबर आप ले लीजिएगा, तो मैं आपको और ज्यादा भी दे दूंगा, क्योंकि किसान के लिए बहुत लाभकारी है। तो कोई भी, अगर मैं बोलूंगा कि आपकी गाय के दूध में आपका दूध बाई प्रोडक्ट कर दूं, तो ये जो अपना जो कोई, क्योंकि अभी अब हम जो गौवा है, गाय है, वो जो हम पालते हैं वो सिर्फ दूध का और दूध के लिए पालते हैं, उसके हम घी बनाएंगे, वो करके बेचेंगे। लेकिन ये सब बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। उसी तरह से हमारी एक कंपनी की जो भी प्रोडक्ट्स है, वो कनेक्ट है, वो सब है। मेरे हिसाब से जो मैं अभी डॉक्टर संजय सर ने हमको जिस तरह से डेटा सेंटर का डिटेल्स में हमको समझाया है, क्योंकि मुझे पता है अमेजोन का जो मेजर अपनी जो अर्निंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उससे बढ़िया क्लाउड क्लाउड की अर्निंग है, यानी कि डेटा सेंटर की अर्निंग है। तो उसकी जो अभी प्रोडक्ट है, जो उसकी तो प्रोडक्ट है ही नहीं, वो तो सिर्फ सब व्यापारियों को, मैन्युफैक्चर को इकट्ठा करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, और उसकी प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर बिकवाते हैं, और इसमें बीच में से उसको जो भी कमीशन मिलता है, वो सब ट्रांसपोर्टेशन वो सब अमेजोन करता है, और उसमें से वो पैसा कमाता है। तो पहले ऐसा था कि अमेजोन की ये जो मेन बिजनेस था, ये अमेजोन का डिस्पैचिंग और शेयरिंग का, वो सब का था। लेकिन अभी ये जो बिजनेस है अमेजोन का, वो बाय प्रोडक्ट हो गया, मेन है उसका डेटा सेंटर, यानी कि क्लाउड का बिजनेस हो गया है। तो उसके अंदर उनको बहुत, किसी को अभी अभी आपको कंप्यूटर लेना है, कोई भी कंपनी है, वो उसको डेटा सेंटर चाहिए, डेटा यानी कि क्लाउड चाहिए चाहिए चाहिए, 100% चाहिए कोई भी कंपनी को। डेटा क्लाउड सेंटर के बिना उसका नहीं चलने वाला। क्योंकि पहले क्या था, पहले के जमाने में मैं खुद 2000 से 1999 से मैं कंप्यूटर यूज करता था। तब मेरे पास 8 GB की ही हार्ड डिस्क रहती थी, ओनली 8 GB। अभी हार्ड डिस्क कितनी हो गई, ज्यादा से ज्यादा 50 GB की हो गई या 25 GB की, बहुत ज्यादा नहीं होती। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कोई कोई लोग रखते हैं, लेकिन चाहे कोई भी प्रोग्राम है हमारा, कोई भी मार्केटिंग का करना है, कुछ भी करना है, तो वो हमको अब स्पेस की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि ये क्लाउड में आ गया। चाहे समझ लो कि अकाउंट का सॉफ्टवेयर है, या किसी कंपनी का, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, चाहे कार बनाती कंपनी है, चाहे प्लेन बनाती कंपनी है, कोई भी कंपनी का होगा, उसको डेटा सेंटर यानी कि क्लाउड की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी डेफिनेटली। क्योंकि इतना ज्यादा डेटा वो स्टोर कर कर नहीं रख सकता, कि उसको कभी भी कहीं भी किसी भी तरह के उसको डेटा की जरूरत रहेगी। चाहे बैंक है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी है, इसको डेटा सेंटर चाहिए चाहिए चाहिए। इसके बिना नहीं चल सकता। और डेटा सेंटर के लिए कंपनियां बहुत कम है, उंगली पे गिनते हैं, जैसे कि गूगल है, ये अमेजोन है, और एक छोटी कंपनी शायद है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। और ये बड़ी कंपनी में हमारी कंपनी अब मार्केट में आ गई है। तो कहने का भाव ये है कि हमारी कंपनी का ज्यादा से ज्यादा अर्निंग डेटा सेंटर से होगा। चाहे वो कुछ भी छोटा आदमी है, उसको भी वो डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी, और बड़ी कंपनी को भी डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी। और आने वाले दिनों के अंदर, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो मेटा होने वाला है। तो मेटा के अंदर तो अंदर सब वर्चुअल होगा। आप वर्चुअल जमीन भी खरीद करेंगे,
वर्चुअल के अंदर आप मीटिंग भी करेंगे, वर्चुअल के अंदर आप प्लॉट भी खरीद करेंगे, वो अलग है। तो इसके लिए डेटा चाहिए। तो ये आने वाले दिनों के अंदर डेटा के बिना किसी को कुछ नहीं चलेगा, चलने वाला। तो हमारी कंपनी का अर्निंग जो आने वाला है, समझ लो कि वो सब डेटा सेंटर से ज्यादा आने वाले हैं। ये सब प्रोडक्ट चाहे बिकेगी, कम बिकेगी, ज्यादा बिकेगी, डोंट वरी। हम सबको ऐसा रहता है कि हम ये कंपनी को कंपटीशन करना पड़ेगा, ओ कनेक्ट को जूम का करना पड़ेगा, ओ एकेडमी को बायजूस जैसी अलग अलग जो भी कंपनी होगी उसका करना पड़ेगा। तो हमको कोई किसी की कंपटीशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब हम जो भाव से, हम जो कीमत से बिकने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, वो सामने वाली कंपनी कर ही नहीं सकेगी। यानी समझ लो कि $125 का भी अप्रोक्सीमेट रेट होता है, और 10,000 का ज्वाइनिंग है, और अनलिमिटेड है, और इतने सारे फीचर्स है। तो आप कहाँ जाएंगे? थोड़ा हम बीजी अलग कंपनी में जाएंगे, हम हमारी ओ कनेक्ट के अंदर ही सब लोग लेंगे ना। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक ही सैंपल एग्जांपल बताया, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हमारी जो 50 प्रोडक्ट है, वो कम दाम में ज्यादा बिक्री करने वाला है। यानी कि जोरों का धक्का धीरे से लगाएगा, और वो भी जो अर्निंग है ना, वो हमारी बाय अर्निंग होगी। मेन अर्निंग तो हमारी डेटा प्रोडक्ट में, डेटा में से होंगी, लेकिन ये बाय अर्निंग है हमारी। बाय प्रोडक्ट जैसे अर्निंग होता है ना, ऐसे ये हमारी बाय अर्निंग है। तो समझ लीजिए कि हमारे जेब में कितना आएगा पैसा। अभी डॉक्टर साहब ने हमको बिलियंस के अंदर हमको गिनती करवाई, तो हमने 50 बिलियंस की गिनती की है, समझ लो। तो उसका आधा भी हमको कंपनी देती है, तो 25 बिलियंस है। और 1 बिलियंस माने 1,000 करोड़ डॉलर बनता है, और हम लोग है सिर्फ 14 लाख। समझ लो कि 14,70,000 और 25,000, ऐसा ऐसा समझ लो। तो सिर्फ 1 बिलियन का मैं गिनती करता हूँ, 25 बिलियन की नहीं करता हूँ। 1 बिलियन का 1,000 करोड़ मिलता है, समझ लो। तो उसको डिवाइडेड बाय 14 lakhs कर दीजिए, कैलकुलेटर कम पड़ेगा आपको। इतना आने वाला है, समझ लो। वो 10-20 हजार रुपया और 10-20 हजार डॉलर की बात नहीं है। मैं यहाँ जब भी मैं बात करता हूँ, वे मैं रुपया में मैं करूंगा, क्योंकि कंपनी हमारी डॉलर के अंदर बात करती है, तो मैं ये डॉलर में बात करूंगा। आपको चाहे जैसे गिनती करनी है वो आप कर सकेंगे। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.